हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीए फर्स्ट ईयर। यूनिट 32 मस्ट नॉट नीड नॉट, है ना। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दीज 3 वर्ड्स, वी कैन से कि जो ग्रामर के 3 रूल्स हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मस्ट नॉट, नीड नॉट, ठीक है। मस्ट हमने कल भी पढ़ा था, यस्टरडे वी रेड इन द एक्सरसाइज। मस्ट मतलब जब आपको कुछ करना चाहिए, बट द थिंग इज़ नेसेसरी। मस्ट नॉट जब आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। नीड का मतलब क्या होता है, ज़रूरत, और नीड नॉट का मतलब क्या है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो 32 एक्सरसाइज का ए पार्ट देखिए, मस्ट एंड मस्ट नॉट। सबसे पहले मस्ट का मतलब क्या है, जब कोई चीज़ ज़रूरी है करने के लिए। इट इज़ नेसेसरी दैट यू डू इट, आपको ये करना चाहिए। लाइक डोंट टेल एनीबडी व्हाट आई सेड, जो भी मैंने तुम्हें बताया वो किसी को मत बताना। यू मस्ट कीप इट अ सीक्रेट, इसे सीक्रेट रखना चाहिए, यानी तुम्हें किसी को नहीं बताना चाहिए। सो वी यूज़ मस्ट। अब मस्ट नॉट कहाँ पे यूज़ करोगे, यू मस्ट नॉट डू समथिंग, मतलब इट इज़ नेसेसरी दैट यू डोंट डू इट, ये ज़रूरी है कि तुम ये मत करो। लाइक यू मस्ट कीप इट अ सीक्रेट, जो भी मैंने तुम्हें बताया उसे सीक्रेट रखना। यू मस्ट नॉट टेल एनीवन, तुम्हें किसी को नहीं बताना चाहिए। सो अंडरस्टैंड है आपको ना। मस्ट का मतलब तुम्हें ये करना चाहिए, मस्ट नॉट मतलब तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। बी पार्ट देखो, नीड नॉट और डोंट नीड टू, ठीक है। नीड नॉट का मतलब क्या है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डू इट, है ना। नीड नॉट ज़रूरत तो नहीं है, पर अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं, आप पे है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डू इट बट यू कैन इफ़ यू लाइक, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं, ज़रूरत तो नहीं है। लाइक सेंटेंस क्या है, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत सारा टाइम है। वी नीड नॉट हरी, हमें ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मतलब हमें ज़रूरत नहीं है, यानी इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हरी, ज़रूरत नहीं है जल्दी करने की, ठीक है। ये तो हो गया आपका नीड नॉट। वैसे ही नीड नॉट कम का भी आया हुआ है सेंटेंस, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर हिम टू कम, है ना। आगे देखिए, यू कैन ऑल्सो यूज़ डोंट एंड डजेंट नीड टू। सो जो नीड नॉट है और डोंट नीड टू है या डजेंट नीड टू है, सबका मतलब एक ही है। मतलब आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन वो काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लाइक वी से कि वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा टाइम है, बहुत ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने पहले पहुंचना है तो तुम कर भी सकती हो, लेकिन अगर लेट हो जाते हैं, है ना, मतलब जल्दी नहीं करते हैं तो हम टाइम पे पहुंच जाएंगे, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। सो नीड नॉट और डोंट नीड टू और डजंट नीड टू। डोंट कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट, और डजंट कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। सो नीड नॉट, बी पार्ट में नीड नॉट, डोंट नीड टू एंड डजंट नीड टू हैव द सेम मीनिंग। गॉट इट, बी पार्ट कंप्लीट हो गया, ए हमने कर लिया था। अब सी पार्ट देखो, नीड नॉट हैव। अब देखो हमने पढ़ा था ना कि कोई भी वर्ड है उसके बाद, जैसे शुड नॉट हैव डन, माइट नॉट हैव डन, इसका मतलब क्या होता है, पास्ट की बात हो रही होती है, यानी जो नहीं हुआ होता ना उसकी हम बात करते हैं। तो नीड नॉट हैव के साथ क्या लगा हुआ है, डन। नीड नॉट, ऊपर तो अकेला नीड नॉट ही था ना, या डोंट नीड टू था, वो तो हो गया अपना प्रेजेंट में, तो यानी आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब नीड नॉट हैव आ गया, उसके बाद क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब भी ऐसे आता है ना, माइट नॉट हैव डन या शुड नॉट हैव डन, इसका क्या मतलब होता है, आप जो काम हुआ नहीं, पास्ट की बात आप कर रहे हैं। सो सी पार्ट देखो, नीड नॉट हैव डन। लाइक सेंटेंस क्या है, दे नीड नॉट हैव रिजर्व्ड अ टेबल, आपको टेबल को रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दे रिजर्व्ड अ टेबल, इसका मतलब क्या है, टेबल तो रिजर्व किया था लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो रेस्टोरेंट था वो पूरा एम्प्टी था। सो नीड नॉट हैव डन का मतलब क्या है, आपने कोई काम किया है लेकिन जिसकी ज़रूरत नहीं थी करने की, ठीक है ना। पॉल एंड स्यू डिसाइडेड टू गो टू अ रेस्टोरेंट, दे रिजर्व्ड अ टेबल। पॉल एंड स्यू ने डिसाइड किया कि हम रेस्टोरेंट जाएंगे, उन्होंने इसलिए टेबल रिजर्व कर लिया। लेकिन नीड नॉट हैव डन, यानी नीड नॉट के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब लगी है, इट मीन्स आपने काम तो एक किया लेकिन उसको करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी, है ना। वही चीज़ आ गई ना कि आप करना चाहते हो, उसमें क्या था, नीड नॉट में आप करना चाहते हो तो भी ठीक है, आप नहीं करना चाहते तो भी ठीक है, पर यहाँ पे क्या आपने काम कर लिया, क्योंकि नीड नॉट हैव डन ये पास्ट में चला गया, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी पर आपने वो कर लिया, ठीक है ना। टेबल को रिजर्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी लेकिन आपने कर लिया।
सो कंपेयर नीड नॉट एंड नीड नॉट हैव डन। जो नीड नॉट है वो हम प्रेजेंट फ्यूचर की बात करते हैं उसमें नीड नॉट में, और नीड नॉट हैव में ये क्या है, पास्ट की बात हो रही है। लाइक फर्स्ट सेंटेंस देखो, एवरीथिंग विल बी ओके, सब ठीक हो जाएगा। यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। दूसरा देखो, एवरीथिंग वॉज ओके, सब ठीक था। यू नीड नॉट हैव वरीड, आपको ज़रूरत नहीं थी करने की, है ना, सब कुछ तो ठीक था लेकिन आपने टेंशन ली, लेकिन आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपने की। डी पार्ट देखो, नीड नॉट हैव डन, डेंट नीड टू डू। अब देखो, नीड नॉट हैव डन ऊपर वाला ही आ गया, यानी आपने काम किया लेकिन आपको वो करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना, लेकिन आपने किया, वो काम हुआ है। नीड नॉट हैव डन का मतलब क्या है, जो काम आपको करने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन वो आपने किया। लेकिन डेंट नीड टू का मतलब क्या है कि शायद आपने वो काम किया या नहीं किया, दोनों चीज़ें आ गई। इसमें क्या है, नीड नॉट हैव डन में आपने वो काम किया है ना, किया था पास में। लाइक ही डिडंट हैव डन समथिंग, यानी उसे ये करने की ज़रूरत नहीं थी। ही डिड इट, लेकिन उसने किया। बट नाउ वी नो दैट, है ना, अब हमें पता चला कि इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी लेकिन काम तो किया ना। वाई डिड ही गेट अप एट 5 o'clock, वो 5 बजे क्यों उठा, उसे उठने की तो ज़रूरत नहीं थी पर वो उठा, है ना। ही नीड नॉट हैव गॉट अप सो अर्ली, उसे ज़रूरत नहीं थी उठने की। ही कुड हैव स्टेड इन बेड फॉर लॉन्गर, वो बेड पे और ज़्यादा देर रह सकता था, यानी उसने वो काम किया पर उसे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जो डेंट नीड टू है, इसमें क्या है, देखो, ही डेंट नीड टू डू समथिंग मतलब ज़रूरी नहीं था, और उसने हो सकता है किया है, हो सकता है नहीं किया, कंफर्म नहीं है कि उसने किया ही है, दोनों चीज़ें आ जाएंगी। सेंटेंस देखो, ही डेंट नीड टू गेट अप अर्ली, उसे जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं थी, सो ही डेंट, इसलिए वो उठा भी नहीं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस क्या है, ही डेंट नीड टू गेट अप अर्ली, उसे जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं थी, बट इट वॉज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग सो ही डिड, लेकिन मॉर्निंग बहुत ब्यूटीफुल थी सो वो उठ गया। सो ही डेंट नीड टू का मतलब क्या है, हो सकता है आपने किया है और हो सकता है वो आपने काम नहीं किया। लेकिन नीड नॉट हैव डन का मतलब है आपने वो काम किया है जो आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। सो होप this exercise you understand. Unit 32, it was very easy. When you do the sentences you will feel that all the things are very easy. Thank you.